नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉप 5 सक्सेस हैबिट के बारे में, जिन्हें यदि हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम सक्सेस होंगे ही होंगे। नंबर 1, हमें वो काम करने हैं जो कि असफल लोग नहीं करते हैं। एक आम इंसान जिन आदतों को छोड़ देता है, जिन आदतों से बचता रहता है, जिन आदतों की वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, वही आदतें एक आम इंसान को सफल बना सकती हैं। तो सफल लोग जो होते हैं वो सिर्फ उन्हीं कामों को करते हैं जिन्हें कि असफल लोग करना छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते हैं। कोई भी आदत बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे जीतना है, मुझे सफल होना है, तो आप उस आदत को कंटिन्यू कर पाएंगे। और यदि आपके मन में कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप उस आदत को नहीं बना सकते। किसी भी आदत को बनाने के पीछे आप अपना एक लक्ष्य रख लीजिए कि इस आदत से मुझे ये हासिल होगा, और जो मुझे हासिल होने वाला है वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, तो वो आदत आप ज़रूर बना पाएंगे। सुबह जल्दी कोई भी उठना नहीं चाहता, कोई भी अपनी नींद ख़राब करना नहीं चाहता, लेकिन एक सफल इंसान उठता भी है, अपनी नींद को मार के उठता है, अपने आलस को मार के उठता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, और इसीलिए वो सफल व्यक्ति होता है। और एक असफल व्यक्ति ये सोचकर दोबारा सो जाता है कि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ करके क्या करना है, अपने टाइम के टाइम उठूँगा और अपने काम धंधे पर चला जाऊँगा। फाइनली हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें सोच सकते हैं जो कि असफल लोग नहीं करना चाहते। तो हमें सिर्फ वही काम करने हैं जिनसे कि हम सफल हो सकें। नंबर 2, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बॉर्न करना है, यानी कि आत्मविश्वास पैदा करना है। कई लोगों के अंदर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एबल होते हैं, बहुत ज़्यादा योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वह वहीं के वहीं रह जाते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बॉर्न करना है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ बता सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में जब कोई भी गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ यूज़ करते हैं। वो चाहे हमारी क्रॉकरी हो, वो चाहे हमारी बेडशीट हो, वो चाहे हमारा रूम हो, कुछ भी हम उसके लिए काम चलाऊ यूज़ नहीं करते हैं। जो भी हमारे घर में अच्छे से अच्छा होता है वो हर चीज़ हम उसके लिए सर्व करते हैं, उसके सामने अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट दिखें, हमारा घर बेस्ट दिखे, हमारी क्रॉकरी बेस्ट दिखे, हमारे विचार बेस्ट दिखें, हम उससे अच्छी से अच्छी बातें करते हैं। तो सिर्फ यही एक छोटी सी बात हमें अपने जीवन पे अप्लाई करनी है कि जब हम कहीं भी जाएं, किसी के भी सामने बात करें, किसी से कोई भी शेयरिंग करें किसी भी तरह की, तो हमें अपना बेस्ट देना है। और हमें अपने मन में ये सोचना है कि हम सबसे डिफरेंट हैं, हम सबसे ज़्यादा योग्य हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। अपने आप में सिर्फ एक आत्मविश्वास रखना है कि मैं सही हूँ, मैं एक परफेक्ट व्यक्ति हूँ। और आप इस परफेक्शन के साथ जब किसी से बात करेंगे तो आपको, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक किसी चीज़ में आत्मविश्वास की कमी है, उसमें सारी कमियाँ नज़र आती हैं, लेकिन किसी चीज़ में यदि कॉन्फिडेंस है तो वो चीज़ अपने आप में एक पूर्ण चीज़ कहलाती है। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे काले हों, हम चाहे गोरे हों, हम चाहे नाटे हों, हम चाहे लंबे हों, हम कैसे भी कद के क्यों ना हों, हम चाहे खूबसूरत हों, बदसूरत हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हम कहीं भी कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी जाने से पहले, किसी से मिलने से पहले, कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले, कभी भी अपने अंदर आत्महीनता मत लाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपका रंग काला है तो सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर क्या सोचेगा। आप प्रॉपर बोल नहीं पाते तो सामने वाला आपकी मजाक बनाएगा। आप हाइट में बहुत छोटे हैं तो आप बच्चे जैसे दिखते हैं। या आप ये सोचें कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इतने अच्छे घर से नहीं हूँ, इतना रिच फैमिली का नहीं हूँ, या मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता, इसलिए शायद मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स तो इतिहास में भरे पड़े हैं जिनकी हाइट भी कम है लेकिन फिर भी वो सक्सेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन जी, जिनकी हाइट कम है लेकिन फिर भी वो क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। कौन कहता है कि उनकी हाइट कम है? कोई उन्हें कहता है? उन्हें सचिन नहीं, उन्हें मास्टर सचिन कह के बुलाया जाता है। लोगों के दिल में बसते हैं वो।
कई फिल्म स्टार भी ऐसे हैं जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती थी, उन्होंने थेरेपी ली और उसके बाद उन्होंने जो अपनी फिल्में बनाई उनमें वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। कोई कहता है कि मैं गरीब बहुत हूँ। यदि आप गरीब हैं तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते? किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से बात नहीं कर सकते? ऐसा मत सोचिए। यदि आप ये सब बातें सोचेंगे तो लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे? यदि ज़िंदगी में सफल होना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, इन सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है और इसीलिए कभी किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होते हैं। नंबर 3, किसी भी काम को करने से पहले अपनी हैसियत मत देखिए, क्योंकि जो भी अपनी हैसियत देखते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पुरानी एक कहावत है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तेते पैर पसारिए जेती लंबी शॉल। इसका मतलब है कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी शॉल है। लेकिन मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि ये कहावत बहुत ही घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी है। इस कहावत का कोई भी अर्थ नहीं है अब। आज के युग के बच्चे को हर चीज़ चाहिए, हर सुख सुविधा चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस कहावत का कोई मतलब नहीं है। यदि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी हैसियत मत देखिए। इस दुनिया का सिर्फ एक ही काम है कि जब भी कोई मिडिल क्लास व्यक्ति या कोई पुअर क्लास व्यक्ति कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने की सोचता है, कोई बड़ा लक्ष्य बनाता है, तो ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ उसकी टांग खींचती रहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर नहीं पाओगे, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुम्हारी हैसियत नहीं है, ये तुम्हारी हैसियत से बाहर है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, लिख के लिखवा लो हमसे। तो इस तरीके की बातें करना इस दुनिया का काम है। लेकिन यदि आपने अपनी हैसियत देखी किसी भी अच्छे बड़े काम को करने से पहले, किसी अच्छे और बड़े लक्ष्य को बनाने से पहले, तो आप ज़िंदगी में कभी भी बड़ा कर ही नहीं सकते। क्योंकि यदि किसी अमीर और किसी बड़े व्यक्ति को कुछ अच्छा करने का अधिकार होता तो आज की दुनिया में एक गरीब हमेशा गरीब रहता और एक अमीर हमेशा अमीर रहता। गरीबी से लेके अमीरी तक का जो सफ़र होता है, जो इंसान तय करता है, वो सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो कि अपनी हैसियत नहीं देखते हैं उस काम को शुरू करने से पहले। जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का नाम भी है और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है, जिन्होंने कभी भी अपनी गरीबी, अपने हालात, अपनी हैसियत नहीं देखी, हमेशा बड़ा सोचा, बड़ा लक्ष्य बनाया और बड़ा करके दिखाया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से उन्होंने अपना नाम लिख दिया। नंबर 4, जितना और जहाँ तक रास्ता हमें दिखे वहाँ तक हमें जाना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता हमें वहाँ जाकर दिखने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लाइफ में जिस फील्ड में भी जाना है, उस फील्ड में जाने के लिए सारे रास्ते पहले दिन से खुले नहीं मिलेंगे। जहाँ तक जो आपको एक एक स्टेप दिखता जाता है, आप वहाँ तक चलते जाइए। ऐसा कभी नहीं होता और किसी के भी साथ ना हुआ है ना होगा कि हमें किसी भी काम को करने के लिए सारे रास्ते एकदम से क्लियर मिलें। ये सारी चीज़ें हमें एकदम से दिखने लगें कि हमें अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और हमें स्ट्रगल करते करते वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप घर से निकले हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, आप सोचो जब सारी लाइटें ग्रीन होंगी मैं तो तभी घर से निकलूँगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आप कोहरे में जब घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा रास्ता दिखता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और दिखता है। इसी तरह से आपको रास्ता ज़िंदगी में मिलता है कि जितना चलेंगे उतना दिखता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक हमें जाना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। यदि सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन हमारे सामने हो तो हम इंसान नहीं, फिर तो हम भगवान हो जाएंगे कि हमें पता हो हमारी लाइफ में अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब हमें किस चीज़ को फेस करना है। नहीं, हम इंसान हैं और इंसान का काम है प्रयत्न करते रहना, एफर्ट्स लगाते रहना। यदि हम किसी भी चीज़ के लिए सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें लगातार प्रयत्न करने होंगे, कंटिन्यूटी में अपने एफर्ट्स डालने ही होंगे, तब हम जाकर सक्सेस होंगे। नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि यदि हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो टॉप 5 हैबिट्स में ये हमारी बेस्ट हैबिट होगी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखनी है। छोटे मोटे विवादों में आके, छोटी मोटी झिकझिक झंझटों में आके अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना है, अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है। ऊपर वाले ने हर किसी को एक जैसा समय दिया है, यही 24 घंटे सबको मिलती हैं, सबके अकाउंट में डेली सेम टाइम आता है, लेकिन कोई इसे यूज़ कर लेता है तो सक्सेस हो जाता है और कोई इसे वेस्ट करता रहता है तो वो अनसक्सेस की लिस्ट में चला जाता है।
डिसीज़न हमारा है। हम पैसे को तो पैसे की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन अपने समय को पैसे की तरह यूज़ नहीं करते। जिस दिन हम अपने समय को पैसे की तरह यूज़ करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपने शायद नोटिस भी किया हो कि जो भी सक्सेस पर्सन है वो पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन अपना टाइम खर्च नहीं करते। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मेरे पास वक्त इतना ही था। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वक्त की वैल्यू को समझते हैं। यदि हम समय रहते ये तय नहीं करेंगे कि हमें समय का क्या करना है, तो आने वाले समय में ये समय तय करेगा कि हमारा क्या करना है इसे। तो ये भागदौड़ समय के हाथ में मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए और अपने कीमती वक्त को अपने हिसाब से खर्च कीजिए, ताकि आपकी लाइफ सक्सेस हो सके। कई बार हम छोटे मोटे विवादों में घर में, परिवार में, पड़ोस में, ऑफिसेज़ में हर टाइम पड़े रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कमेंट कर दिया। अरे यदि हमारी नज़र लक्ष्य पे होती है तो हमें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि दुनिया का काम है डिस्ट्रैक्ट करना। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो नहीं चाहते कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचें। यदि आप अपना फोकस बना लेंगे अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। छोटी मोटी लड़ाइयों को, झगड़ों को जाने दीजिए, वाद विवादों को छोड़ दीजिए, वहाँ से हट जाइए, इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अपनी नज़र अपने लक्ष्य से मत हटाइए। क्योंकि कई बार हम छोटे मोटे झगड़ों में अपना टाइम ख़राब करते हैं, अपना दिमाग ख़राब करते हैं। आने वाली जो हमारी एक अच्छी फ्रेशअप फीलिंग होती है, जो हमारी अच्छी सोच होती है, अच्छे थॉट्स होते हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करने हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य साध लिया है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और आपने शायद नोटिस भी किया हो कि कोई भी सफल इंसान जिसका लक्ष्य बना हुआ होता है, वो छोटी मोटी बातों में पड़ता ही नहीं है। आप उसे फंसा के देख लीजिए, आप उसे कितना भी कोशिश कीजिए फंसाने की, वो फंसेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फोकस अपने लक्ष्य पर है। वो हर चीज़ को इग्नोर कर देगा, माफ़ी मांग लेगा, बैक स्टेप ले लेगा, बिल्कुल अनदेखा कर देगा, लेकिन उस चीज़ में नहीं फंसेगा। हमें भी ऐसा ही करना है। यदि ये टॉप 5 सक्सेस हैबिट हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी लाइफ ज़रूर बदलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल सके। तो मुझे बेहद खुशी होगी ऐसा ब्लॉग बनाने में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और भी मोटिवेटिव और भी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए